हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम अपने वोकैब सेक्शन का अगला क्लास लेकर के आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम अपने इस वोकैब सेक्शन में, आपको पता है, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड, ये सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो हम अपने वोकैब सेक्शन की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए वर्ड को देखेंगे, उसको सीखेंगे। तो आइए वर्ड की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है वैनिश। वैनिश वैनिश का मतलब होता है मिटा देना। आपने सुना होगा एक निरमा पाउडर आता है वैनिश। तो वो निरमा पाउडर जो वैनिश होता है वो क्या करता है, कपड़े पे लगे दाग धब्बों को मिटा देता है। तो ये भी वैनिश वही है। इसका मतलब क्या होता है, मिटा देना, मतलब ख़त्म कर देना, दाग धब्बों को हटा देना। दूसरा जो हमारा आज का वर्ड है अ, वह है मेनियल। मेनियल का मतलब होता है सेवक, मतलब जो आपकी सेवा करते हैं, जैसे कि सर्वेंट। तो मेनियल, मेनियल का मतलब सेवक। अगला आज का हमारा जो वर्ड है वो है अजेम्ड। अजेम्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। अजेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। मतलब आपने कोई गलती किया, उस गलती का बाद में आपको एहसास हुआ, आप काफ़ी शर्मिंदा हुए उस चीज़ से, तो अजेम्ड होता है। एक यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा कि अजेम्ड के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजेम्ड ऑफ लगता है। अजेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा वेव। वेव वेव का मतलब होता है दुबला पतला। दुबला पतला। दुबला पतला, ये ला है फ्रेंड्स। दुबला पतला मतलब बिल्कुल कमजोर, वीक जिसको कह सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड एम्बैरेस्ड का मतलब भी शर्मिंदा होता है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये वाला जो वर्ड है इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची। एम्बैरेस्ड का मतलब भी शर्मिंदा होता है, अजेम्ड का मतलब भी शर्मिंदा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जीड। जीड का मतलब होता है उपहास करना। उपहास करना यानी किसी का मजाक उड़ाना। एक आप लोग वर्ड सुने होंगे, लाफ एट। अगर सिर्फ लाफ का मतलब कोई पूछे तो लाफ मतलब होता है जो है हंसना, लेकिन अगर लाफ के साथ एट लगा दिया जाए तो उस वर्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो लाफ एट का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। जीड उपहास करना, मजाक उड़ाना, लाफ एट। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा सातवां वर्ड, और सातवां जो है वो हमारा वर्ड है टैटर्ड। टैटर्ड टैटर्ड का मतलब होता है अ, बुरी हालात में। बुरी हालत में मतलब आपका कंडीशन बहुत ही बैड है, आप बुरी हालात से गुजर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, टैटर्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एक हमारा फैंसी। फैंसी का मतलब होता है कल्पना। आप जाते होंगे दुकान पे तो कपड़े वाली दुकान पे लोग कहते हैं कि बहुत ही फैंसी ड्रेसेस हैं, फैंसी। तो फैंसी का मतलब क्या होता है, कल्पना। मतलब किसी इमेजिनेशन जो है, किसी कल्पना में इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं, फैंसी का मतलब होता है कल्पना। इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो सिनोनिम है, वो आप याद रखेंगे, रेलिश। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेलिश। तो फैंसी या रेलिश का मतलब होता है कल्पना। टैटर्ड का मतलब होता है बुरी हालत में।
जीड का मतलब होता है उपहास करना, लाफ एट इसका सिनोनिम है। एम्बैरेस्ड और अजेम्ड दोनों का मतलब शर्मिंदा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अजेम्ड के साथ एक वर्ड ऑफ का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर एक है वैफ, वैफ का मतलब होता है दुबला या पतला। फिर आता है मेनियल, मेनियल का मतलब होता है सेवक, सर्वेंट। और फिर उसके बाद हमारा आता है वैनिश, वैनिश का मतलब मिटा देना, मतलब गायब कर देना। तो ये थे आज के हमारे वर्ड आर्ट। आज हम एक और चीज़ देखेंगे इन वर्ड के साथ जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और वो है हमारा होमोफोन्स। कुछ आज हम होमोफोन्स के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि पहला हमारा जो होमोफोन्स होगा, आपको होमोफोन्स थोड़ा बता देते हैं कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि समान ध्वनि के शब्द, समान ध्वनि के शब्द, समान ध्वनि के शब्द मतलब दो वर्ड हैं, जब आप उसको प्रोनाउंसिएट किए, उसका मतलब निकाले, उसको आप पढ़े, तो आपने बिल्कुल एक जैसा बोला, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वो अलग अलग है। उसी को हम कहते हैं समान ध्वनि के शब्द या होमोफोन्स। आज हम वो भी 4-5 देखने वाले हैं। तो जो पहला हमारा होमोफोन्स होगा, वो है हमारा वेदर, वेदर। और एक और है इसमें जो है वेदर। दो वेदर आपके सामने लिखे गए हैं, एक है WHETHER, एक है WEATHER, वेदर। इस वेदर का मतलब होता है यदि। इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, आपको पढ़ाया गया है इफ़ या वेदर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वही वेदर यहाँ पर है। उसका मतलब होता है यदि, और ये वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वेदर और सीज़न में अंतर क्या होता है, सीज़न और वेदर में क्या अंतर होता है। और अगले होमोफोन्स की तरफ हम चलेंगे, तो दूसरा होगा हमारा, दूसरा है हमारा वेट, वेट। एक और हम लिख सकते हैं, ये आपको पता है, वेट। इस वेट का मतलब होता है गीला, भीगा हुआ। इस वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज करना, तेज करना। और इस वेट का मतलब सबको पता है इंतजार करना, इंतजार करना। इसका मतलब होता है गीला, इसका मतलब तेज करना, इसका मतलब होता है इंतजार करना, वेट। अगले होमोफोन्स की तरफ हम चलते हैं। अगला जो हमारा होमोफोन्स है, तीसरा, वो है हमारा जेलस, जेलस, जेलस। ये जेलस बड़ा ही खतरनाक वर्ड है फ्रेंड्स। ये जेलस जो है, इसको आप अपने वोकेबुलरी में रखिएगा ज़रूर, लेकिन अपने ज़िंदगी में इस जेलस शब्द को मत रखिएगा। ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है। इससे आप कोशिश कीजिए कि इससे दूरी बनाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। और ये भी है जेलस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, दोनों को एक जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस जेलस का मतलब होता है उत्साही, किसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हैं, आप किसी चीज़ के लिए लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो जेलस। और इस जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या। मतलब आप किसी से जल रहे हैं, किसी से आप हेट कर रहे हैं, उसकी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इसको हम कहते हैं जेलस, ईर्ष्या करना। चौथा जो हमारा वर्ड आता है, वो आता है हमारा वीदर, वीदर। और ये वीदर, WITHER वीदर, WHITHER वीदर। वीदर का मतलब होता है मूर्छित होना, मूर्छित। मूर्छित होना का मतलब होता है एक तरीके से बेहोश हो जाना। आप जो है बेहोश हो गए। बेहोश होने का एक बहुत ही अच्छा वर्ड है अनकॉन्शियस, वीदर।
वो हम आगे चल के वर्ड आपको बताएंगे। और ये वाला जो वर्ड है विदर, इसका मतलब होता है कहाँ, कहाँ। जैसे वेयर का मतलब होता है ना कहाँ, लेकिन वेयर एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि विदर क्या है, तो आप कहेंगे विदर एक एडवर्ब, एक एडवर्ब। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा वर्ड क्या है उसको देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है वे, WAY। बहुत ही ईजी वर्ड है वे। वे का मतलब होता है रास्ता, आने जाने का रास्ता। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है वे, इसको भी हम वे ही पढ़ते हैं, स्पेलिंग है WEIGH। वे का मतलब होता है तोलना, किसी का सॉरी किसी को जो है सॉरी आप कोई सामान ले लिए, सामान को लेकर के आप जो है तोलने लगे, उसका माप निकालने लगे, वो कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, तो तोलना इसको हम क्या कहते हैं, वे। एक लास्ट आज का हमारा होमोफोन्स जो है वो है वाइन, शराब से ख़त्म करते हैं इसको, कहते हैं ना दारू पी के ख़त्म करते हैं, तो वाइन, शराब, VINE। इसको भी वाइन पढ़ते हैं, इसको भी वाइन पढ़ते हैं, WINE, VINE। इस वाइन का मतलब शराब, और इस वाइन का मतलब होता है अंगूर पैदा करना, अंगूर पैदा करने वाला। इसका एक और मतलब हम लिख सकते हैं, कोई ऐसा श्रब जो कि घरों पर चढ़ करके पैदावार करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सब्जियां होती हैं जो कि घरों पर फैल जाती हैं, उनका झाड़ी पूरी तरीके से फैल जाता है और फिर वो पैदावार करता है, उसको भी हम वाइन कहते हैं। और इस वाइन का मतलब होता है शराब। तो आज हमारा जो है 6 होमोफोन्स हुआ। होमोफोन्स का मतलब समान ध्वनि के शब्द होते हैं। समान ध्वनि के शब्द वेदर, यदि, वेदर मौसम। वेट माने गीला, वेट माने तेज करना, वेट माने इंतजार करना, जेलस माने उत्साहित होना, जेलस माने ईर्ष्या करना। वेदर का मतलब मूर्छित होना, और वेदर का मतलब कहाँ। वे का मतलब रास्ता, वे का मतलब तोलना, वाइन का मतलब शराब, और वाइन का मतलब अंगूर पैदा करने वाला या तो चढ़ने वाला जो है पेड़। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा, इसे रिपीट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगले क्लास में।